हाय एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में जेएसएससी के द्वारा झारखंड टीजीटी जो 2016 में परीक्षा ली गई थी हाई स्कूल टीचर के लिए, तो उसके लिए जो बाकी के जो पोस्ट थे उसके लिए रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो कल इसके लिए जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन और कुछ अदर जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं जो रीजनल लैंग्वेज वगैरह संबंधित है उसके रिजल्ट जारी किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, और साथ ही अगर आपका रिजल्ट हुआ है इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन या फिर अन्य सब्जेक्ट में, तो आप वहां पर किस तरह से जो फॉर्म आपको ले जाना है जो जेएसएससी के द्वारा जो दिया गया है उसको किस तरह से आपको प्रिंट कराना है, किस तरह से आपको भरना है, और डॉक्यूमेंट जो नेसेसिटी जो डॉक्यूमेंट से आपको कौन कौन लेके जाना है उन सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी छात्र यहाँ पर नए हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र आने वाले परीक्षा के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो जो भी छात्र, जैसे कि आपको पता है कि पीजीटी का फॉर्म आ चुका है और पीजीटी के लिए फॉर्म भरे जाने हैं, और साथ ही नई टीजीटी हाई स्कूल के लिए, और साथ ही जिनका रिजल्ट इस बार नहीं हो पाया है तो उनके लिए एक बेहतर मौका है पीजीटी में सहायकाचार्य अगर जेटेट आप पास है, और साथ ही टीजीटी जो हाई स्कूल जल्दी आने वाली उसके लिए भी आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड में कितने, एक तो एग्जाम लेट से होती है और रिजल्ट भी आता है तो कितने साल में आता है आप समझ सकते हैं। ऐसे तो जो 2016 की वैकेंसी आई थी उसमें उसी समय बहुत सारे छात्रों का अपॉइंटमेंट हो गया था, लेकिन आपको पता ही है झारखंड में जो भी वैकेंसी आता है कोर्ट में बिना गए हुए तो आज तक रहा ही नहीं है। तो कोर्ट में जाने की वजह से वो पेंडिंग हो गया था और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये सारे रिजल्ट जारी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी नौकरी तो मिल रही है कम से कम, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे छात्र हैं जो कि नौकरी नहीं मिल पाता है। इसीलिए तैयारी आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है कि और क्रमबद्ध तरीके से कंटिन्यूटी बनाकर अगर आप तैयारी करते हैं तो एग्जाम जरूर निकलेगा, और आपकी तैयारी भी अगर बेहतर रखनी होगी और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना होगा। वो सारी हमारे क्लासेस में जो हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप है, क्योंकि आप देखिएगा तो बहुत सारे छात्र हैं जो कि रांची या फिर अन्य बड़े स्थानों पर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। उनके लिए बेहतर विकल्प है कि घर बैठे ही अपनी संपूर्ण तैयारी कीजिए, और इसमें आपको हर फैसिलिटी आपको मिलेगा जो कि आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है। इसमें कि आपको लाइव हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, साथ ही नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, और दिवाली स्पेशल अभी ऑफर चल रहा है तो आप बहुत ही कम फीस पर आप देख सकते हैं कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 1100 आपको यहाँ पर पूरा डिस्काउंट मिलता है, और इसमें आपका पीजीटी का भी ज्वाइन करते हैं तो 5400, और कंबाइन में ध्यान रखिएगा अगर कंबाइन में ज्वाइन करते हैं तो मात्र 7700, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 7700 में आपका हो जाएगा। उसी तरह टीजीटी का 4400 पेपर 1 के साथ इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपका इसमें 6700 में आपका हो जाता है। ध्यान रखिएगा टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का तो 5400 है, और कंबाइन का वही 7700 इसमें भी पड़ता है। आपका जनरल पेपर भी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 2900 रुपया, और जेटेट नए के लिए 5900 दोनों पेपर के लिए, और सहायक आचार्य के लिए भी बहुत ही कम फीस पर 4 और 5000 में आप यहाँ पर सारे कोर्सेज आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्टोर में चले जाना है, और साथ ही जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं रिजल्ट के बारे में जो यहाँ पर जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा। जैसा कि हमने बताया कि जो रिजल्ट जारी हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अलावा इसमें देखिएगा तो और भी सब्जेक्ट है, जिसमें कि देखिए फिजिकल एजुकेशन है। फिजिकल एजुकेशन के अलावा मुंडारी, जैसे कि हमने बताया कि कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के भी रिजल्ट जारी हुए, मुंडारी भाषा का, नागपुरी का, कुरमाली का, कुड़ुख का। आप इसमें देख सकते हैं कि जो रीजनल लैंग्वेजेस इसमें बहुत ही कम रिजल्ट हुए, जिसमें कि आप दो रोल नंबर है आपका यहाँ पर देख सकते हैं। मुंडारी का, नागपुरी का आप देख सकते हैं 3 रोल नंबर है, कुरमाली का 1 रोल नंबर है, और कुड़ुख का जो है आपका 3 रोल नंबर है। तो और उसी तरह अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का भी है और फिजिकल एजुकेशन का भी है। अब देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का सबसे पहले। तो जितने भी छात्र का रिजल्ट में चयन हुआ है उनको हार्दिक बधाई, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल जाइएगा अच्छे से, और जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी है जैसे कि आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। मूल रूप से इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और बीएड का ये तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है जो कि हर छात्र को लेके जाना है ओरिजिनल। उसके बाद आपका आ जाता है जितने भी आपका, अगर मान लीजिए आप रिजर्वेशन में आते हैं
तो आपका जो स्थानीयता और जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है वो आपको लेके जाना है जो मांगा गया है, और साथ ही या फिर जो आपने फिल किया है सीधा सा। और साथ ही आपका अगर मान लीजिए कोई विशेष आपका जैसे कि पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह है दिव्यांगता का वो आपको लेके जाना है, जिससे कि आपको कोई समस्या न हो। अब बात करते हैं कि जैसे कि इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में कुल जो है 68 छात्रों को फर्स्ट सिटिंग में बुलाया गया है, जो कि 22 नवंबर को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और सेकेंड सिटिंग 22 नवंबर में को ही 2:30 से 5:30 बजे। ध्यान रखिएगा फर्स्ट सिटिंग में 11 बजे से 1 बजे के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सेकेंड सिटिंग में भी 68 छात्रों को बुलाया गया है। अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन का, तो फिजिकल एजुकेशन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 23 नवंबर को होगा। डेट ध्यान रखिएगा और अपना शिफ्ट भी ध्यान रखिएगा, आपका फर्स्ट सिटिंग है या फिर सेकंड सिटिंग है। फिजिकल एजुकेशन में जो फर्स्ट शिफ्ट में बुलाया गया 70 स्टूडेंट को बुलाया गया है, 11 बजे से 1 बजे के बीच में ये होगा। और सेकंड शिफ्ट में जो है उसी दिन 23 नवंबर को ही 2:30 से 5:30 बजे के बीच में 70 छात्रों को बुलाया गया है। फिर 24 नवंबर को भी बुलाया गया है, इसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो है 40 छात्रों को, और सेकंड शिफ्ट में जो है 24 नवंबर को ही जो है कुल 30 छात्रों को बुलाया गया है। उसी तरह आप देखिएगा आप कुछ अदर सब्जेक्ट का मुंडारी का, इसमें तो सेकंड सिटिंग में ध्यान रखिएगा सीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग आपके लिए कि कब आपको जाना है। फॉर्म भरते वक्त भी चूंकि आपको इसमें एक फॉर्म आपको हम आगे बताएंगे कि उसमें फॉर्म आपको भरना है, तो उसमें भी देखिएगा तो आपका उसमें बताया गया कि आपको सीटिंग कौन सा है वो भी आपको फिल करना होता है, उसमें टिक करना होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 24 नवंबर को बुलाया गया मुंडारी के जो ये 2 रोल नंबर है उनको, जिसमें कि जो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 24 नवंबर को होगा सेकेंड शिफ्ट में। नागपुरी के छात्रों को बुलाया गया सेकेंड शिफ्ट में ही 24 नवंबर को, और कुरमाली के छात्रों को भी बुलाया गया है 24 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में ही, और कुड़ुख के छात्रों को भी यहाँ पर जिनका हुआ है 3 रोल नंबर है 24 तारीख को ही बुलाया गया है सेकेंड शिफ्ट में। मतलब सब अधिकतर जो है इनका जो लैंग्वेज का उनको सेकेंड शिफ्ट में बुलाया गया है, अपने अनुसार उसको देख लीजिए। जैसा कि हमने बताया क्या क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब बात करते हैं जो फॉर्म आपको भर के जाना है। जितने भी छात्रों का इसमें रोल नंबर है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जा रहे हैं तो सारे आपके मूल प्रति तो होनी चाहिए एजुकेशनल का, स्थानीयता का, आरक्षण का और दिव्यांगता का अगर अप्लीकेबल है तो। साथ ही इस फॉर्म को आपको प्रिंट करना है। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, जैसा कि जेएसएससी की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर ये रिजल्ट के नीचे ही देखिएगा ये पूरा रिजल्ट है, जेएसएससी ने ही जारी किया, उसी के नीचे ये अटैच किया हुआ है, आप इसको प्रिंट करवा लीजिए। और इसको प्रिंट ध्यान रखिएगा सिंगल पेज में करवाइएगा, ये पहला पेज हो, ऐसा नहीं कि बैक साइड में तुरंत इसको फिर पेज करवा दीजिएगा, ये सिंगल पेज में ही निकालिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र को हमने देखा है तो वैसा ही करते हैं, ये सिंगल सिंगल में निकालिएगा। अगर आपको वहां पर नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा या फिर हमारे टेलीग्राम पर जाइएगा, वहां पर अपलोड कर दिया गया ये फॉर्म। यहाँ पर देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है, इसमें देखिएगा टोटल देखिएगा तो 15-16 के लगभग टोटल इसमें इंफॉर्मेशन आपको मांगा गया है 16 कॉलम के माध्यम से। और इसमें आपको हर में इंफॉर्मेशन जो जो मांगा गया है, जैसे कि आपका नाम, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए थे, किस जिले से आपका पिता का नाम माता का नाम अगर प्रति लागू होता है तब, और जन्म तिथि वगैरह 1 जनवरी 2016 को कितना था, फिर आरक्षण कोटि में आते हैं तो उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं में स्नातक, फिर अगर इस तरह के कोई कोर्सेज किए हुए हैं स्नातकोत्तर वगैरह या फिर कुछ भी बीएड के बारे में और कुछ अन्य कोर्स किए हुए हैं तो उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना है। फिर उसके बाद जिस सब्जेक्ट में, जैसे कि इकोनॉमिक्स का रिजल्ट हुआ फिजिकल एजुकेशन का, तो आपका स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन में जो होगा उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना है। स्नातक परीक्षा का विवरण आपको देना है अलग से, ध्यान रखिएगा सिर्फ स्नातक का इसमें। इसके बाद यहाँ पर आरक्षण संबंधी आपको जो सर्टिफिकेट मांगा, देखिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है 31/1/2013 से 25 अप्रैल 2017 की अवधि के बीच का होना चाहिए। स्थानीयता प्रमाण पत्र मांगा गया है 2 जून 2016 से 25 अप्रैल 2017 की अवधि के बीच का होना चाहिए। अगर अभी आप वर्तमान में कहीं पढ़ा रहे हैं तो अगर हाँ तो उसको हाँ यहाँ पर लिख देना है और फिर यहाँ पर विवरण देना है जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन सब के बारे में और आपका एक्सपीरियंस वगैरह 25 अप्रैल 2017 तक शिक्षक के पद का अनुभव आपके पास कितना है, अगर नहीं तो सीधा नहीं और इसको छोड़ देना है। और उसके बाद आपको कुछ यही कुछ आपके ऊपर कोई क्लेम वगैरह या फिर कोई कार्रवाई की गई है पेनल्टी है उसमें सीधा नहीं टिक कीजिएगा।
इसके बाद देखिएगा 15 और 16 भर के नहीं ले जाना है। 15 और 16 का जो ये कॉलम है, आप जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाइएगा तो वहीं पर जो जो पदाधिकारी होंगे उनके सामने ही यहाँ पर जो हस्ताक्षर करने हैं या फिर अंगूठे का साइन देना है, तो वो सारी चीजें मतलब कि वहीं पर आपको सारा फिल करना है। अपने से कुछ भी इसमें 15 और 16 में नहीं कीजिएगा, उनके समक्ष ही सारी चीजें कीजिएगा। 14 तक सारा इन्फॉर्मेशन आपको घर से लिख के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये पूरा जानकारी होगा, इसका पीडीएफ भी हम अपलोड कर देंगे, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी कोई समस्या आपको, पूरा हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, फिर भी कोई समस्या तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप व्हाट्सअप, हो सकता है कॉल रिसीव ना किया जाए क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जितना हो सकता है हमारी तरफ से वो आपको हेल्प किया जाएगा। और जो भी छात्र आने वाली परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और आपके फ्रेंड्स सर्कल में, या फिर आप पीजीटी, चूंकि टीजीटी में होता है तो आप पीजीटी बहुत सारे छात्र भरते हैं, उसके लिए पीजीटी का जैसा कि आपको पता है फॉर्म आ चुका है, आपकी तैयारी भी चल रही होगी। और अभी तक अगर आप लाइव क्लासेस में नहीं जुड़े हैं तो उसमें जल्द से जल्द जुड़ जाइए, और इसमें बहुत ही कम फीस पर आप सारे कोर्सेज यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, और ये सारी क्लासेस हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर होगा, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसमें रजिस्टर करने के बाद स्टोर में जाकर आप कोर्स परचेज कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। वहां पर सारे इन्फॉर्मेशन, तो पेमेंट का मोड और साथ ही अन्य फैसिलिटी, इसमें पेमेंट आप किसी भी वे से कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, अकाउंट ट्रांसफर, डायरेक्ट एप्लीकेशन पर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास है उसके माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको पता है कि बैंक डिपॉजिट भी कर सकते हैं, बैंक में गए अपना डिपॉजिट करके आप उसका रिसिप्ट भेज दीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं है तब प्रज्ञा केंद्र वगैरह में भी आप जाकर वहां पर आप गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करा के इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और क्लास जस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और अभी आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है पीजीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए, जिससे कि आप शिक्षक बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।